Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is second part of revisional video class 5th maths for PT2. पीरियोडिक सेकंड का जो टॉपिक्स हैं क्लास 5th मैथ्स के वो हम रिवाइज कर रहे थे। 2 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बॉक्सेस एंड स्केचेस कंप्लीट हो चुका है, उसकी मैं समरी भी आपको करा चुकी हूँ, वर्कशीट भी करा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्विज भी। टेंस एंड हंड्रेड्स की मैंने टॉपिक्स आपको सारे बता दिए थे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्विज बची हुई थी, वो हम जल्दी से इस चैप्टर में कवर करेंगे अभी। उसके बाद आपकी एरिया एंड बाउंड्री बचती है एंड स्मार्ट चार्ट। तो कहने का मतलब है ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स में आपके चारों चैप्टर से कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस एंड हंड्रेड्स की क्विज। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 9/1000। ये आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 9/1000, आपको इसको डेसिमल में लिखना है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि नीचे जितनी भी जीरोज होती है न्यूमरेटर में उतने ही नंबर्स छोड़ के लास्ट से आप काउंट करना स्टार्ट करते हैं, आप लोग डेसिमल लगाते हैं। अब क्योंकि ऊपर खाली 9 है, एक हम 9 छोड़ेंगे, उसके आगे कुछ नहीं है, तो बाकी हम लोग 0 लगा देते हैं। 1 2 3, क्योंकि 3 जीरोज है, 3 नंबर छोड़ के यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर आगे 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर होगा 0.009। ओके। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता, सपोज करिए 1 2 3 4 बाई 100, तो आप जानते हैं नीचे 2 नंबर्स हैं, 2 छोड़ के आप पॉइंट लगाएंगे, तो इसका आंसर होता है 12.34। ओके। तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके चलिए, एग्जाम में आएगा कि आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया और उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, जो कि बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपकी एक्सपेंशन फॉर्म आ सकती है 700 + 20 + 5 + 9/100। बताइए क्या होगा। तो 700 + 20 + 5, ये तो आप जानते हैं 725 होगा। अब लगाइए डेसिमल। डेसिमल के बाद आप देखिए 9/100 आपको दिया हुआ है, कहने का मतलब है 900th, इसको हम लोग 100th बोलते हैं। डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस होता है वो होता है 10th, उसके बाद होता है 100th। कहने का मतलब है 10th प्लेस के बारे में आपको किसी ने कुछ दिया ही नहीं, 100th प्लेस पर 9 है, ये आप जानते हैं। तो 10th पर क्या होगा 0, तो कहने का मतलब है आपका आंसर होगा 725.09। ओके। अगर आपको कोई भी नंबर मैं देती हूँ, हो सकता है आपको एग्जाम में एक्सपेंशन फॉर्म भी पूछ ले। अगर आपको नंबर इस तरीके से दिया हुआ है, सपोज करिए 295.74, तो इसकी एक्सपेंशन फॉर्म होगी 200 + 90 + 5 + 7/10 + 4/100। ये आप ध्यान रखिएगा अगर आप मैथ्स में कर रहे हैं, या फिर अगर आप नंबर्स में लिख रहे हैं तो 2 हंड्रेड्स होगा, 9 10s, 5 1s, 7 10ths एंड 4 100ths। DREDTHS, 100ths। ओके। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक 295, उसके बाद ये 7/10, ये 4/100। इसके बाद अगर कोई नंबर हो 5, तो वो 5/1000 होगा, क्योंकि ये 1000th प्लेस पर होता है, TH यानी कि बाई 1000। ओके। तो ये टॉपिक्स भी कवर हो गया हमारा। इसके नेक्स्ट आता है किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी नंबर होगा पहले आप नॉर्मल रीड करते हैं, जैसे कि सपोज करिए मैंने ये लिखा, आप इसको पढ़ेंगे 24,546 पॉइंट लिखेंगे 245। इसको 245 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 100 10s और 1s नहीं चलता है, 10th 100th और 1000 चलते हैं। तो या तो आप इसको बोलिए 2 10th 400 5000, या फिर सिंपल 245 भी आप लिख सकते हैं। ओके। तो इसे आप लिखेंगे 108.56, ना कि 0.56, यानी कि आपका ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है, आपको कोई नंबर दे देंगे और उसको आपको डेसिमल में लिखना होगा। 2 10s 9 10th डेसिमल में लिखिए। तो आपको प्लेस वैल्यू पता है, डेसिमल के पहले प्लेस वैल्यू होती है 1s 10s 100s, यहाँ पर होती है 10ths 100ths 1000th, TH लगता जाता है। यहाँ पर उसने कहा है 2 10s, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 10s में। उसके बाद उसने कहा 9 10th, तो 10th में 9 आ जाएगा, बीच में डेसिमल आप लगा देंगे। 1s में क्योंकि कुछ नहीं है, 1s में 0 आ जाएगा, तो ये आंसर होगा आपका 20.9। ओके। दैट मीन्स ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 2 10s दिया हुआ है 20 और फिर 9 10th दिया हुआ है तो 9, ये नहीं सोचना है, क्योंकि डेसिमल के बाद सीधा 10th स्टार्ट होता है, 1th कुछ नहीं होता इसमें। ओके। अगला क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। डेसिमल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कहूँ आपके पीटीज में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें। देखिए बॉक्सेस एंड स्केचेस से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके, क्योंकि फिगर्स के बनेंगे, तो टीचर जनरली अवॉइड करेगी, उसमें से 2-4 क्वेश्चंस आपके आएंगे, बहुत ज़्यादा उसमें से नहीं बन सकता है।
स्मार्ट चार्ट भी आप देखेंगे तो हो सकता है आपको जो लिखने वाला क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव वो पूछ लिया जाए, लेकिन स्मार्ट चार्ट में भी क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, आंसर्स बहुत छोटे होते हैं, तो टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली पेपर बनाने में, तो वहाँ से भी आप कम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए। लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, एक तो डेसिमल, एक एरिया एंड इट्स बाउंड्री, उसमें से भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हो। डेसिमल तो क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है 5th में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एक क्वेश्चन आपका कन्वर्जन का बन सकता है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, या फिर सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बदलिए, या फिर किलोमीटर मीटर एंड रुपीज़ पैसे, ये 2-3 चीज़ें हैं। तो देखिए इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी लार्जर चीज़ को स्मॉलर में बदलना है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है आपको, बड़ी चीज़ है, मीटर बड़ा होता है ऑब्वियसली, 1 मीटर आप दोनों हैंड्स को आप खोल लीजिए उतना बड़ा होगा, सेंटीमीटर्स तो आप जानते हैं स्केल में छोटे छोटे नंबर होते हैं, ये इतना 1 सेंटीमीटर होगा। तो किसी भी बड़ी चीज़ को जब स्मॉलर में बदलना होता है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं ना छोटे छोटे होके, और अगर किसी छोटी चीज़ को बड़ी में कन्वर्ट करना है, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। बस इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। बाकी कन्वर्जन की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। 4.919 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, क्योंकि आप मीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब 419 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है डेसिमल में, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये तो आप जानते हैं इसका आंसर 41900 होगा, ये 2 जीरोस लास्ट में लग जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करने पे। और अब क्योंकि क्वेश्चन में 2 नंबर छोड़ के डेसिमल था, तो आप आंसर में 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा 419 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको मीटर देते हैं किलोमीटर्स में चेंज करने के लिए, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपको दिया होता कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, सपोज करिए दिया हुआ है 764 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बदलिए, तो आप जानते हैं छोटी यूनिट को बड़ी में बदलना है तो डिवाइड करना है, और क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं तो आप इसको 100 से डिवाइड करेगी, और ये तो आप जानते हैं क्या होता है, इसका आंसर 7.64 होगा, क्योंकि लास्ट से 2 नंबर छोड़ के आप लोग डेसिमल लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज किलोमीटर्स को, सॉरी मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अब आप जानते हैं मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है। किलोमीटर में जनरली डिस्टेंस नापी जाती है 2 सिटीज़ के बीच में, और मीटर्स में साड़ी की लेंथ और ये कुछ चीज़ें नापी जाती है, आपके स्कूल का प्लेग्राउंड एंड ऑल। तो जब भी किसी छोटी चीज़ को बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। चलिए ये तो कन्फर्म हुआ कि डिवाइड करना है। अब डिवाइड किससे करना है, आप जानते हैं 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 1000 किलोमीटर्स, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना है। किसको, 8888 को डिवाइड करेंगे आप लोग 1000 से। और डिवीजन में क्या होता है, 3 नंबर्स हैं, क्वेश्चन में 3 छोड़ के पीछे से डेसिमल लगा दीजिए, 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा 8.888 किलोमीटर्स। दैट मीन्स ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन, राइट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स थे 1 के पीछे उतनी 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा 207/100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन डेसिमल। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया रहा है, ये ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन है पहले आप उसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, उसके बाद डेसिमल में लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। फ्रैक्शन में लिखने में नीचे हमेशा टोटल आता है, ऊपर शेडेड रीजन आते हैं, ये 3/10 हो गया फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.3। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले उसको फ्रैक्शन में लिखिए, उसके बाद डेसिमल में। प्लेस वैल्यू मैंने कहा था पूछी जा सकती है, 4.52 में 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू कैसी होती है, ये 10th होता है, ये 100th होता है, दैट मीन्स ये 100th आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 की प्लेस वैल्यू 100th है। नेक्स्ट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती है, जैसे कि एक बिस्किट के पैकेट की कॉस्ट इतनी है, 8 बिस्किट के पैकेट्स की कॉस्ट बताइए। तो जब भी कभी आपको एक का प्राइस दिया हो, ज़्यादा का पूछा हो, एक की कॉस्ट दी हो, ज़्यादा की पूछी हो, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 14.25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, 8 5 जार 40, 4 कैरी, 8 2 जार 16, 16 + 4 20, 2 कैरी, 8 4 जार 16 + 2 इज 18, 8 1 कैरी, 8 1 जार 8 + 1 9, आंसर आ गया 9800। अब क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर डेसिमल था, डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो आप यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे। इसका आंसर, एक सेकेंड, कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है।
8 5 आर 40, 4 कैरी, 8 2 आर 16, 2 कैरी, ओ सॉरी 8 4 आर 32, वो 2 ही ले लिया मैंने, 32 प्लस 2 इज 34, 3 कैरी, 8 1 आर 8, 9 10 11, दैट मीन्स 114 होगा यहाँ पर, 114 आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट एडिशन, ये मैं बता चुकी हूँ एडिशन कैसे करना है आपको। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, बाकी नंबर्स आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, और जिसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, जैसे 5 के ऊपर कुछ नहीं है, वहाँ पर 0 लगा दीजिए, फिर नॉर्मल ऐड करिए इसको, इसका आंसर हो जाएगा 17.395। ओके, सिंपली सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 132.35। बस एक चीज़ ध्यान रखनी, ये डेसिमल लगा दीजिए पहले, इसके आगे है 125, 125, पीछे है 125, 125, अब माइनस करिए क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर 0 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में 0 माइनस ये नहीं होगा, 4 10, 10 माइनस 5 इज़ 5, 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 12 माइनस 5 इज़ 7, 2 0 0, 7.225, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ओके, एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, दैट इज रुपीज़ और पैसे को कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। तो इसमें सिंपल सी एक चीज़ है, आपको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, पैसों को रुपीज़ में करना है तो डिवाइड बाय 100 करिए। मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, आप सब जानते हैं। डिवीजन में क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ 125 पैसे में बताइए कितने रुपीज़ होंगे, तो पैसे को रुपीज़ में, रुपीज़ बड़ी यूनिट है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। 100 में 2 0 है तो क्वेश्चन में ऊपर न्यूमरेटर में आप 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, सॉरी 2 छोड़ के, लास्ट से 2 छोड़ के, तो 1.25 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स यानी कि डेसिमल। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ एरिया एंड बाउंड्री। सो एरिया एंड इट्स बाउंड्री में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज पेरीमीटर। जो 2 टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कराई गई है, एरिया एंड पेरीमीटर। आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए दोनों की, और 2 ही फिगर्स हैं इसमें आपकी। चलिए पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर की सिंपल डेफिनेशन है, पेरीमीटर इज अ फिगर जो कि आपकी लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री होती है। बाउंड्री तो आउटर ही होगी, तो इस वर्ड को भी हटा दीजिए, सिंपल आप लिखेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। 3 वर्ड्स की डेफिनेशन है लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई भी शेप मैं आपको दूं, उसकी बाउंड्री की लेंथ, चारों तरफ जो बाउंड्री है उसकी जो लेंथ होगी उसको ऐड कर दीजिए, वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। सेकंड होता है एरिया। एरिया की डेफिनेशन होगी आपकी, चलिए पेरीमीटर बाद में बताती हूँ दोनों की, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एरिया होता है जो कि रीजन या फिर स्पेस एक फिगर ऑक्यूपाई करती है। अगर मैं इजी डेफिनेशन बताऊं तो आप सीधा लिखेंगे स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेरता है उसे हम लोग, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोग उसका एरिया कहते हैं। ओके, सिंपल। अब आपके सिर्फ 2 यहाँ पर शेप्स हैं जिनके एरियाज और पेरीमीटर्स आपको बताए हुए हैं और आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट वन इज, बहुत इजी टॉपिक है ये, एरिया एंड इट्स बाउंड्री, सिंपल डेफिनेशन एंड 2 फिगर्स। फर्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, तो उसमें लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं होती, हम लोग सबको साइड ही लेके चलते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ओके, उसके बाद सेकेंड फिगर है आपकी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये होता है आपका जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, ये लेंथ्स हैं ये ब्रेथ्स हैं। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले लेंथ और ब्रेथ को आप ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके आपका एरिया आ जाएगा। ओके, एक और चीज़ ध्यान रखना, पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आता है और एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर में आता है। जो भी आपको यूनिट दी हुई हो उसके आगे स्क्वायर जरूर लगाना है, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे आप लोग। बस एक बार इसको पॉज करके ये दोनों फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। 2 फॉर्मूले लर्न है अगर आपको, तो आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि बाकी तो आसान ही है अगर आपको काउंटिंग के लिए आते हैं तो। अगर क्वेश्चन आए डायरेक्ट तो इन्हीं में से ही आएंगे। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन दिखा रही हूँ, इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, थ्योरी क्योंकि ज़्यादा है नहीं, प्रैक्टिकल चैप्टर है ये आपका। सो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन डेफिनेशन का आ सकता है। पेरीमीटर इज, आपको 3 ऑप्शंस दिए हो सकते हैं। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, सिंपल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। चारों क्वेश्चंस आपको चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ,
और उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बाकी ये चीज़ें डिटेल में जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट इज रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ अ फिगर। एक फिगर के अंदर जो रीजन इनक्लोज्ड रहता है, बंद रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उसका एरिया कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको कोई भी फिगर दे देंगे और कहेंगे कि इसका पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर मतलब आपको देखिए, ये ना तो स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल है, ये अलग ही शेप है कोई। और पेरीमीटर आप जानते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, तो इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री आप मेजर कर लीजिए कितनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि इसका पेरीमीटर होगा 14 सेंटीमीटर्स। ओके, यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि टोटल लेंथ आपको नापनी है उस फिगर की। नेक्स्ट इज एक द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 15। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 15 है, एरिया बताइए कितना होगा। तो आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। साइड को खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 5 आर 75, 5 7 कैरी, 15 1 आर 15, 15 प्लस 7 इज 22। आंसर हो जाएगा 225, क्या 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर और पीछे यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी है। तो इसका आंसर होगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन 225 सेंटीमीटर्स भी दे दे, और बच्चे जनरली स्टार्टिंग से देखते हैं और इसी को टिक कर देते हैं। तो उसका ध्यान देना है आपको कि एरिया पूछा है तो स्क्वायर जरूर लगा हो वहां पर। नेक्स्ट इज पेरीमीटर बताइए स्क्वायर का जिसकी एक साइड 10.5 है। ये डेसिमल में भी पूछा जा सकता है क्योंकि डेसिमल इससे पहले आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर साइड्स आपको पॉइंट्स में भी आ सकती है। तो आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। ये चारों फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा, जरूर ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यानी कि 4 इंटू 10.5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट को भूल जाते हैं। 4 5 आर 20, 0 2 कैरी, 0 आर 0 2, 4 1 आर 4, 420 हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में एक नंबर के पहले पॉइंट था तो आंसर में भी एक नंबर के पहले पॉइंट होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 42। 42 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर क्योंकि ये पेरीमीटर है। ओके, नेक्स्ट इज ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो कि मैं आपको एनसीईआरटी का एक पेज नंबर बता देती हूँ, उस पर जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है आप सभी रिवाइज कर लेना, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन 100% गारंटीड है कि एग्जाम में आपकी टीचर देंगी ही देंगी हर साल। आप लास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए केवी का, मैंने शायद अभी आपको दिखाया भी है, PT2 का या फिर फाइनल का, वहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मैं आपको पेज दिखा देती हूँ, वो वाला पेज नंबर 148 पर जो प्रैक्टिस टाइम है आपका, यहाँ पर आपके 1 2 3 1 2 3 4 4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5th वन ऑल्सो, बट क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है इतना उससे नहीं जाता। एंड F हो सकता है अगर आपको टीचर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में आएगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन केवी की नहीं आई है कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा, सारा मल्टीपल चॉइस होगा या फिर PTs में भी डिस्क्रिप्टिव देंगे। तो हो सकता है आपको ये टेबल फिल करने के लिए भी दे दी जाए कि लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, पेरीमीटर और एरिया बताइए, या फिर एरिया इतना है, विड्थ इतनी है, तो लेंथ और ये सब बताइए। तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगेन आई एम सेइंग, ये 4 क्वेश्चन आप ABCD ये जो चारों हैं, इन चारों को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो, अगर आपको समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं एक और वीडियो इसकी करा दूंगी जिसमें कि हम सिर्फ इसके प्रॉब्लम सम्स करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया के, बट इनको आप जरूर कर लेना। ओके, चलिए मैंने जो क्वेश्चन पूछा है मैं वो बता देती हूँ यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताइए। रेक्टेंगुलर पार्क है, 150 मीटर लेंथ है, इतनी ब्रेथ है, और आपको रेट भी दिया हुआ है फेंसिंग का। तो सबसे पहला तो ये आपको सोचना है जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आप पढ़ते हैं इसकी, कि फेंसिंग होगी कहाँ। देखिए ये पार्क है, लेंथ आपको 150 मीटर दी हुई है, ब्रेथ आपको 50 मीटर दी हुई है, रेक्टेंगुलर पार्क है। फेंसिंग मतलब बाड़ लगाना। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे पार्क में आप बाड़ लगा देंगे, कांटेदार जो वो होते हैं, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना घुसे, फिर लोग घूमेंगे कहाँ। तो डेफिनेटली फेंसिंग जो होगी वो किस पर होगी, सिर्फ बाउंड्री पर होगी, सिर्फ चारों तरफ होगी। जो चीज़ बाउंड्री पर होती है उसके लिए हमेशा क्या निकालते हैं आप लोग, लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर। तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलिए निकालते हैं। 2 इंटू लेंथ कितनी है 150 प्लस ब्रेथ कितनी है 50। ध्यान देना, पहले आप लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 150 और 50 200 हो जाएगा। 200 इंटू 2 400 मीटर। कहने का मतलब है लेंथ ऑफ बाउंड्री 400 मीटर है। 400 मीटर पर आपको क्या करना है, आपको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का रेट क्या है, 2 रुपये पर मीटर। 1 मीटर पर 2 रुपये में लग रही है, 400 पर कितने में लगेगी, ज़्यादा के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो आपकी लेंथ आएगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 800 रुपीज़, 800 रुपये लगेंगे। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है।
फेंसिंग का क्वेश्चन आता है, पहले आप पेरीमीटर निकालिए, फिर रेट से मल्टीप्लाई करिए। अगर दिया हुआ है, अगर सिर्फ फेंसिंग पूछिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ दिस डिज़ाइन। इस डिज़ाइन का एरिया, ये आप जानते हैं कि इसमें ये जो है इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, तो एक इसका ये जो हाफ हाफ है इनको मिलके 1 हो जाएगा। सो 1 हाफ और हाफ 2, ये 3, ये 4, ये दोनों हाफ 5 और ये दोनों हाफ 6। तो जहाँ पर भी आपको हाफ्स मिले किसी उसमें, उनको आप कंप्लीट करके 1 बना लेना, तो इसका आंसर 6 स्क्वायर यूनिट होगा। जब आपको कोई शेप दी होती है और उसका आपको एरिया निकालना हो तो उसमें आप काउंट करते हैं कि कितने कंप्लीट स्क्वायर्स बन रहे हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये जो एनसीईआरटी की टेबल है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें दी हुई है, बताइए उसका एरिया आप किस में नापेंगे। आपका हैंकी है क्योंकि बहुत छोटा होता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में, साड़ी स्क्वायर मीटर में क्योंकि कई मीटर की साड़ी होती है आपकी मदर जो पहनती है। पेज ऑफ योर बुक सेंटीमीटर में, जिस चीज़ को आप स्केल से नाप सके उसका एरिया सेंटीमीटर में हो जाएगा। स्कूल लैंड, आपके स्कूल की जो ज़मीन है वो स्क्वायर मीटर में, कई बच्चे इसमें स्क्वायर किलोमीटर लगा के जाते हैं, इतना बड़ा स्कूल किसी का नहीं होता कि स्क्वायर किलोमीटर में उसका एरिया हो। टोटल लैंड ऑफ सिटी, शहर का जो एरिया है वो स्क्वायर किलोमीटर में होगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करती है एक सिटी। डोर ऑफ योर क्लासरूम, आपकी क्लासरूम का डोर स्क्वायर सेंटीमीटर में हो सकता है, सीट स्क्वायर सेंटीमीटर में, ब्लैक बोर्ड स्क्वायर मीटर में क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है, इंडियन फ्लैग स्क्वायर सेंटीमीटर में, और लैंड जिस पर एक रिवर बहती है ये स्क्वायर किलोमीटर्स में। ओके, तो ये टेबल भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 63 मीटर, लेंथ इतनी दी हुई है, आपको विड्थ निकालनी है। जनरल क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछेंगे टीचर तो लेंथ और विड्थ देके आपको एरिया पूछ लेंगी, बट वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, आप सीधा लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाता है। बट अगर टीचर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहे इस क्वेश्चन को तो वो ऐसे बना सकती हैं कि आपको एरिया दे देंगी, लेंथ दे देगी और विड्थ पूछ लेगी। अब आप जानते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ ब्रेथ को ही कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया होता है, ये तो आपको पता है। लेंथ दी हुई है 9, ब्रेथ आपसे पूछी हुई है यानी कि मिसिंग है, आपको नहीं पता तो ब्रेथ को बी ही रखिए, लेकिन आपको एरिया दिया हुआ है कितना 63। अब इसमें आपको ये सोचना है कि 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 63 आए। कहने का मतलब है 63 को 9 से डिवाइड करके कितना आएगा। 9 की टेबल में कितने जार 63 आता है, 9 2 जार 18, 3 जार 27, 4 जार 36, 5 जार 45, 6 जार 54, 9 7 जार 63। तो कहने का मतलब है 9 को 7 से मल्टीप्लाई करके 63 आता है, तो ब्रेथ आपकी 7 है, 7 मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, लेंथ मिसिंग हो या ब्रेथ मिसिंग हो, तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। या फिर इसका अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं, अगर आप याद कर सके, एरिया को डिवाइड कर दीजिए लेंथ से तो ब्रेथ आ जाएगी, और एरिया को डिवाइड कर दीजिए अगर आप ब्रेथ से तो लेंथ आ जाएगी, सिंपल है। चलिए अगर लर्न कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 48, हाउ लॉन्ग इज वन साइड। कहने का मतलब है टीचर ने आपको साइड देके फेंसिंग नहीं पूछी, फेंसिंग देके साइड पूछ ली। तो फेंसिंग यानी कि आपको पेरीमीटर दे दिया है 48 है, और साइड आपसे पूछ लिया कि कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि फेंसिंग यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर, क्योंकि स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर का पेरीमीटर ये होता है। 4 इंटू साइड हमें नहीं पता, लेकिन पेरीमीटर हमें पता है 48 है। अब आप बताइए कितने 4 जार 48 होते हैं। अगर आपको टेबल आती है, थोड़ी डॉजिंग में अच्छे हैं अगर आप, तो आप सीधा बता देंगे कि साइड कितनी होगी आपकी 12। ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर एक डायरेक्ट मेथड है कि पेरीमीटर को अगर आप 4 से डिवाइड कर दे तो आपकी साइड आ जाती है, सिंपल। साइड को 4 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करके साइड आती है। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज, आपको एरिया दिया हुआ है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि एरिया एक स्क्वायर का इतना है, साइड बताइए कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि एरिया जो है स्क्वायर का वो साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड इक्वल्स टू एरिया। अब एरिया आपको दिया हुआ है 49। अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कौन सी साइड होगी जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके 49 आए। कौन सा वो नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई हो तो 49 दे, जैसे कि 5 5 जार तो 25 होते हैं, 6 6 जार 36 होते हैं, 7 7 जार 49। तो कहने का मतलब है 7 वो नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर 49 देता है। तो यानी कि इसकी साइड कितनी होगी, इसकी साइड होगी 7 सेंटीमीटर्स। तो यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ओके, तो ये है सारे क्वेश्चन आपके एरिया एंड इट्स बाउंड्री के। नाउ वी विल डू द लास्ट चैप्टर, स्मार्ट चार्ट्स। तो जो सबसे पहली चीज़ है आपके स्मार्ट चार्ट में, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है टैली मार्क। टैली मार्क्स आपको दोनों तरीके से पता होने चाहिए जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे 1 के लिए ये होता है, 2 के लिए ये होता है,
3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 4 एंड 5, और उसके बाद 5 के ग्रुप्स में चीज़ें चलती है। जैसे अगर आपको 6 लिखना है तो आप लिखेंगे 5 + 1, अगर आपको 12 लिखना है तो आप लिखेंगे 5, 5, 10, 11, 12। ओके, और एक जो आपके स्टैंडर्ड टेलीमार्क्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 पर क्रॉस होता है। सपोज करिए आपको 19 लिखना है तो आप लिखेंगे 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19। ओके, तो टेलीमार्क आपको रीड करने आने चाहिए। कोई भी टेलीमार्क आपको एग्जाम में दे सकते हैं, जैसे कि उसने ये दे दिया और वो कहे कि बताइए क्या नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये 8 करता है, या फिर कोई भी नंबर आपको दे देंगे, आपको कहेंगे कि 22 को रिप्रेजेंट करिए टेलीमार्क में, कैसे होगा। तो ये 5, 10, 15, 20 एंड 1, 2, 22, या फिर अगर आप ऐसे करना चाहें दोनों तरीके ही सही माने जाएंगे, 10, 15, 20 एंड 22। ओके, तो टेलीमार्क सबसे पहला नंबर है आपका, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर आपको टेलीमार्क्स दिए हुए हैं वेरियस एनिमल्स के, और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि देखिए और बताइए कि सबसे ज़्यादा जो टोटल कितने बच्चों से यामिनी ने बात की। पहले तो क्वेश्चन यही आएगा, आपको टेबल फिल करनी होगी कि कितने हैं। जैसे कि कैट्स जो है 5, 10, 15, 20, 24 थे, डॉग्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 है। उसके बाद रैबिट्स 10 है, उसके बाद काउज 10, 20, 22 है, पैरट्स 8 है, 10, 20, गोट्स 20 है, 10, 15, ये 15 है। सबसे पहले आपको टोटल पूछा हुआ है, यानी कि टोटल आपको ये सभी क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे। उसके बाद मोस्ट फेवरेट और लीस्ट फेवरेट, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। मोस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं आपको डॉग सबसे ज़्यादा फेवरेट है बच्चों के, और सबसे कम फेवरेट कौन सा है, पैरट्स, क्योंकि सिर्फ 8 बच्चों को पैरट्स पसंद है एज पेट। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कितने ज़्यादा बच्चों को गोट पसंद है दैन स्क्विरल, तो गोट 20 को पसंद है, स्क्विरल 15 को, यानी कि 5 ज़्यादा को पसंद है। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कितने कम को रैबिट पसंद है देन काउज, तो रैबिट 10 को पसंद है, ये 22 को, तो आप माइनस करके बताएंगे कि 12 ज़्यादा को काउज पसंद है। ओके, तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो यही आपको देखे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीचे। सेकेंड केस आपका बनता है पाई चार्ट का। इसको पाई चार्ट भी कहते हैं जो सर्कल में इंफॉर्मेशन होती है, या फिर इसको चपाती चार्ट भी कहते हैं, क्योंकि चपाती भी सर्कुलर होती है और पाइस भी सर्कुलर होती है इसलिए। तो इसको आपको रीड करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया हुआ है टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, तो बताइए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, लगभग कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते होंगे। तो देखिए आपको यहाँ से सर्कल है, ये हाफ है, कहने का मतलब है फुटबॉल और क्रिकेट आधे बच्चे पसंद करते हैं। अगर दोनों की मैं बात करूं तो दोनों ने आधा सर्कल घेर रखा है, तो अगर दोनों का पूछा जाए तो 50 बच्चे दोनों में हैं। बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे दोनों में तो देखिए क्रिकेट वाले बच्चे ज़्यादा है, कहने का मतलब है 50 के हाफ, यानी कि 50 का हाफ इतना होता, इससे थोड़े से ज़्यादा है, 50 का हाफ होता है 25 से थोड़े से ज़्यादा ले लीजिए, यानी कि अप्रॉक्स 30 बच्चों को क्रिकेट पसंद होगा, 20 बच्चों को फुटबॉल होगी। अप्रॉक्सीमेशन की मैं बात कर रही हूँ, इससे आपको एग्जैक्ट डेटा पता नहीं लगता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कौन से 2 गेम्स ऐसे हैं जो कि आपको लगता है सेम बच्चों को पसंद है लगभग, तो टेनिस और फुटबॉल देखिए आप, दोनों लगभग एक जैसे ही है दोनों के। ये अगर आप इनको शेड करेंगे दोनों के जो कॉलम्स हैं वो उतने ही है एरिया में, तो यानी कि ये दोनों सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। सबसे फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है ये पूछा जा सकता है, क्रिकेट है। सबसे लीस्ट फेवरेट कौन सा है, तो स्क्वैश है। ठीक है, तो ये आपको सेकेंड रीड करना आना चाहिए। सेकेंड थिंग इज पाई चार्ट। नेक्स्ट होता है आपका बार ग्राफ। और बार ग्राफ क्या होता है, ये जो होते हैं आपके, ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको वर्टिकल पिलर्स जैसे, इनको हम लोग बार्स बोलते हैं। बार है ये, किसका बार सबसे बड़ा है, किसका बार सबसे छोटा है, इसलिए इसका नाम बार ग्राफ पड़ा है। तो इसमें से क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि ट्यूसडे को ये बच्चे बताए हुए हैं कितने बच्चे एब्सेंट हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है और नीचे डेज के नाम लिखे हुए हैं। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि ट्यूसडे का बार देखिए कितनी हाइट तक जा रहा है। अब हाइट कैसे पता लगती है आपको, ये इतनी हाइट तक जा रहा है, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए, आप स्केल रख सकते हैं, और ये देखिए यहाँ से ड्रॉ करके कि ये किस नंबर तक जा रहा है, तो नंबर है यहाँ पर 25, यानी कि 25 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। ओके, सिमिलरली अगर हम वेडनेसडे की बात करें, वेडनेसडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे, तो स्केल रखेंगे आप लोग तो ऑलमोस्ट 5 बच्चे एब्सेंट थे। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है किन 2 दिनों में सेम बच्चे एब्सेंट थे, तो आई थिंक फ्राइडे एंड ट्यूसडे का जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट उतना ही है। सबसे ज़्यादा बच्चे किस दिन एब्सेंट थे, ऑन विच डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो ये है थर्सडे, क्योंकि इसका बार सबसे हाईएस्ट है। सबसे कम बच्चे किस दिन एब्सेंट थे, तो वेडनेसडे को। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इससे पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन ट्यूसडे दैन मंडे, ट्यूसडे को मंडे से कितने ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे, तो ट्यूसडे को है 25 और मंडे को है 15, तो यानी कि 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा एब्सेंट है। तो जैसे भी क्वेश्चन होगा लैंग्वेज समझ के वो आप कर लेंगे। अगर आपको बार्स पढ़ने आते हैं तो बार्स ऐसे पढ़े जाते हैं, हाइट देखिए
फिर कॉरस्पॉन्डिंगली देखिए कि वो कहाँ तक जा रहा है। आई थिंक इसमें 40 है। स्केल से आप मेजर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और लास्ट टॉपिक है आपका लाइन ग्राफ, इसे हम कहते हैं लाइन ग्राफ। ये चैप्टर मैं बहुत डिटेल में नहीं करा रही हूँ क्योंकि बहुत रिसेंटली हमने किया है ये। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है तो आप इसकी क्विज वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन ही आपको कराए हुए हैं। अभी मैं सिर्फ जल्दी से कवर कर रही हूँ क्योंकि रिविजन है, ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स मैं पढ़ा नहीं सकती आपको। लाइन ग्राफ रीड करना मैं सिखा देती हूँ, क्वेश्चन तो आप फिर अपने आप कर लेंगे। मंडे को अगर आपको देखना है कितने बच्चे एब्सेंट है तो मंडे से ऊपर जाइए और यहाँ देखिए किस पॉइंट पर वो लाइन है आपकी। तो मंडे पर ये वाले पॉइंट पर है और ये पॉइंट कितना है कॉरस्पॉन्डिंगली, अब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे 300, यानी कि मंडे को कितनी अर्निंग हुई उस आदमी की, कितने रुपए कमाए उसने, 300। ट्यूसडे को अगर हम बात करें तो ये ट्यूसडे है, इसके ऊपर देखिए कौन सी लाइन है, इसके ऊपर लाइन पॉइंट ये वाला है और इसके लेफ्ट में देखिए कौन सा नंबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 400 पर भी नहीं है, 500 पर भी नहीं है, दोनों के बीच में है। तो आप जानते हैं 400 और 500 के बीच में कौन सा नंबर होता है, 450, यानी कि ट्यूसडे को उसकी 450 अर्निंग हुई है। ऐसे वेडनेसडे को आप देखेंगे 200 हुई है, थर्सडे को आप देखेंगे 400 हुई है, फ्राइडे को आप देखेंगे 700 और 600 के बीच में, यानी कि 650 हुई है अप्रॉक्स। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस दिन उसने सबसे ज़्यादा अर्न किया, तो वो देख लीजिए ग्राफ कहाँ तक गया हुआ है। किस दिन सबसे कम अर्न किया, तो वेडनेसडे को सबसे कम अर्न किया अगर दिन पूछा हुआ है आपसे। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वेडनेसडे को थर्सडे के कंपैरिजन में कितनी कम कमाई हुई, तो इस दिन 400 हुई थी, इस दिन 200, यानी कि 200 रुपये उसने कम कमाए। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूसडे को मंडे से कितनी ज़्यादा कमाई हुई, तो ट्यूसडे को 450, मंडे को 300, यानी कि 150 ज़्यादा हुई। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन कैसे भी आए, अगर आपको ग्राफ रीड करना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और यही आपके 4 टाइप के ग्राफ है। सबसे पहला तो आपका लाइन ग्राफ, उसके बाद आपका बार ग्राफ, उसके बाद आपका चपाती चार्ट और उसके बाद आपका वो टेलीमार्क टेबल जो होती है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके सारे टॉपिक्स जो कि PT 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने सभी चीज़ें इसमें कवर कर दी। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, एक बार अभी देख लीजिए, फिर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर एग्जाम से पहले देख लेना एक बार, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई क्वेश्चन अगर बहुत ही अलग आता है तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हो जिसमें कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन है तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी मैंने कोशिश किया थोड़ा जल्दी में आपको सारी चीज़ें कराने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी ही बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनकी भी रिविजनल वीडियो आई विल अपलोड very soon, so wait for that also.